में ही कथा पढ़ी जाए तो शंकर जी ने सिर काटा, हाथी या नहीं काटा कि नहीं काटा, और जोड़ा क्या, हाथी का सिर। तो इनके तो स्वरूप में ही जोड़ना है, और क्या गजब की फिटिंग है। जरा शंकर जी का जोड़ देखना, क्या गजब की फिटिंग करी है। सिर के ऊपर हाथी का सिर, क्या गजब का फिट हो गया। इससे सिद्ध होता है कि गणेश भगवान जोड़ने का ही काम करते हैं। इसलिए माता सीता वंदना करती, हमको भी जोड़ो। किससे? हमारे तो मन में एक ही बसे हैं, मनु जाहि राज्य हो मिलहि सोहर, सुंदर हमको जोड़ दीजिए। किससे? जो सांवरे सांवरे सलोने हैं, उन रघुनाथ जी से जोड़ दीजिए। पर जुड़ेंगे कब? जब एक टूटेगा तब हम दोनों जुड़ेंगे। कौन टूटेगा? जब धनुष टूटेगा तो हम दोनों लोग जुड़ेंगे। हर दुनिया, अच्छा संसार पूरा विरोधाभासमय है। कभी तुम सोचना, हम तो सोच रहे थे, हम लोग कोई भी बात भी बोलते हैं तो वो विरोधाभास की होती है। आम बोलचाल में घर में कोई आए तो हम लोग कहते, भैया जरा चाय पानी लाओ। चाय गर्म है, पानी ठंडा। लौंग इलायची लाओ, लौंग गर्म है, इलायची ठंडी है। इनको भैया काजू किशमिश खिलाओ, काजू गर्म है, किशमिश ठंडी है। तो हम लोग बातें भी बोलते हैं तो विरोधाभास की बोलते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। वही यहाँ पर रामचरितमानस में है। माता जानकी जी बोली, हे गणेश भगवान, आज तक हमने आपकी पूजा इसलिए की कि आज काम आ सको। गणेश जी बोले, क्या करें? आपका काम जोड़ने का है। एक काम करो, पहले एक तोड़वा दो, फिर दो लोगों को जोड़वा दो। क्या तोड़वाएं? धनुष को तोड़वा दो, हम दोनों को जुड़वा दो। बोलो सीताराम। इसलिए माता जानकी जी वंदना करती, बार बार विनती सुन विनती कर रही भगवान गणेश, माता जानकी। और गणेश जी को अगर गौर से देखो तो कान बड़े बड़े सूपा जैसे कान हैं। सूपा जैसे कान का मतलब क्या है? संत ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, और सारी सारी तो गई रहे, धोखा दे साधु ऐसा होना चाहिए जो सार को रख ले, धोखा को गाए। और कान भी ऐसे ही होने चाहिए कि सार सार की बात सुन लेनी चाहिए और बिना बेकार की बात को इग्नोर कर देना चाहिए। लेकिन हम लोग भी बड़े गजब के लोग हैं। कोई गाली दे तो वो जल्दी सुन लेते। हमारे साथ अभी आजकल एक दुबई का चेला है, 20% हिंदी आती है। तो आज तक तो हम यही समझते थे कि इसे सिर्फ अंग्रेजी आती। आज जब ये गाड़ी में बोला थोड़ा थोड़ा हिंदी आता है तो हमारा दिमाग खराब हो गया। हम तो समझ रहे थे ये खेत का बिजूका है। हम तो ठटरी मार रहे थे। जब जैसी गाड़ी में आगे बैठा हम तो और ठटरी के बारे। तो ये बोला गुड 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 गुड।
पता लगा कि ये हिंदी भी जानता। अच्छा, हिंदी जानता है तो हमने जहां थोड़ा उल्टा उल्टा बोला तो ये आंख चढ़ा के देखने लगा। तो हमें एक बात समझ में आई, आदमी को थोड़ा भी उल्टा बोलो तो ये देखने, ये तुरंत सावधान हो गया तो कुछ कह रहे, उसे फुल समझ में नहीं आता पर आता है। भैया क्या गजब की बात। हम ये कहना चाह रहे तुम्हें कि हम लोगों के कान भी विचित्र है, बेकार की बात जल्दी सुन लेते हैं, काम की बात बड़ी देर से सुनते हैं। अच्छा, काम की बात क्या है? काम की बात है आत्मा को परमात्मा से मिलाना चाहिए। कई महात्मा चिल्ला रहे, हम भी चिल्ला रहे, रामायण भी कह रही, गीता भी कह रही, पर बार बार कथा सुन करके भी तुम्हारा मन भगवान में नहीं लगा, ये काम की बात छोड़ दी। अभी हम कहने लगे सुनो, हम वशीकरण मंत्र बताएंगे। ओ बगल में कोई हल, चुप गुरु जी बोल, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। अगर हम कहते कि वशीकरण मंत्र दे, माताएं तो इतनी जल्दी मोबाइल निकालेंगी, उन्हें तुरंत पति देव को बस में करना है, तुरंत मोबाइल निकाल करके वो चालू करेंगी। भान में महाराज हमारे स्वामी की बात नहीं मानते, सुनते नहीं है, मंत्र बता दो, मंत्र बता दो, बोलो सीताराम। पर गणेश भगवान से शिक्षा क्या? विनती कर रही माता जानकी गणेश जी से, क्योंकि इनके सूपा जैसे कान है, सूपा जैसे कान बड़े बड़े हैं भैया। पर गणेश भगवान की एक शिक्षा गजब की है, ये कान के कच्चे नहीं। मेरे पागलों, आदमी को कान का कच्चा नहीं, कान का सच्चा होना चाहिए। प्रसन्नता को देख करके कान भरना प्रारंभ कर देते हैं, और जो कान का कच्चा होता है वो जय जय सीताराम बोलो, हनुमान जी महाराज की, गणपति बप्पा। कान के कच्चे कितने विचित्र होते हैं, जरा सुनो। खेल ही खेल, खेल ही खेला सकल नृपलीला। राम जी बालकाल में खेल खेलते, कौन सा खेल? गेंद का, फुटबॉल का खेल। अब फुटबॉल का खेल खेलते राम जी तो दो पार्टी चाहिए, एक विरोध में एक पक्ष में। लक्ष्मण जी से कहा तुम हमारे विरोध में खड़े हो जाओ, लक्ष्मण जी विपक्ष में खड़े हो गए। एक तरफ राम जी, एक तरफ भरत जी। राम जी के साथ लक्ष्मण जी, भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी। अब फुटबॉल का खेल शुरू हुआ। राम जी ने गेंद को फेंका, भरत जी ने गेंद पकड़ी और जोर से लात का प्रहार राम जी की तरफ गेंद पर कर दिया, फुटबॉल पर। राम जी के सामने जैसी गेंद आई तो राम जी ने गेंद के ऊपर, फुटबॉल के ऊपर चरण का प्रहार नहीं किया, दोनों हाथों से फुटबॉल को उठाकर हृदय से लगा। कान भरने वाले कितने खतरनाक होते, जरा देखना। राम जी के कान में जाकर के कान भरने वाला आदमी बोला, हे रघुनाथ, लगता है भरत जी तुमसे जीतना चाहते हैं, इसलिए तो विपक्ष में खड़े हो गए। रावण तुमने हमसे किया है, यही भरत जी से जरा करके आओ। जब कान भरने वाला भरत जी के पास गया, भरत जी क्या तुम राम जी से जीतना चाहते हो? अरे देखो तो राम जी तुमसे बिल्कुल प्रेम नहीं करते, वरना तुम्हें अपने पक्ष में ले लेते, तुम्हें विपक्ष में खड़ा कर दिया। सबसे ज्यादा राम जी को लक्ष्मण जी से प्रेम करते हैं, भरत जी की आंखों में आंसू आ गए। क्या गजब के संत हैं भरत। रोते हुए बोले, भैया हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम चाहे पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे, हमारे प्रभु का खेल पूरा होना चाहिए। चाहे इस तरफ रहे या उस तरफ रहे, खेल पूरा होना चाहिए, हमें पक्ष या विपक्ष से मतलब नहीं। पर अब कान भरने वाला राम जी की तरफ आए, क्यों? भरत जी ने जवाब दे दिया, हाँ जवाब तो दे दिया, और कान भरने वाले ने राम जी को फिर भरा। सरकार, लगता है भरत जी तुमसे फुटबॉल में जीतना चाहते, क्यों? तब तो इतनी जोर से चरण का प्रहार किया। लेकिन एक बात बताओ, क्या
जब भरत जी ने इतनी जोर से फुटबाल पर लात मारी तो आपने क्यों नहीं मारी? आप भी तो मार सकते थे, उस पार चली जाती, गोल हो जाता, आप जीत जाते। राम जी मुस्कुराते हुए बोले, भैया भरत जैसा संत जिसे ठोकर मार करके हमारे पास भेज दे, उसको फिर हम अपने पास से कहीं फुटकार नहीं सकते, उसको कहां लाना? तो भरत जी से पूछा, क्या तुम जीतना चाहते? भरत जी बोले, भैया हमने फुटबॉल पर जोर से लात इसलिए मारी, अरे फुटबॉल तू कितनी पागल है, जिन चरणों को पाने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा तब करते हैं, त्याग करते, जब करते, यज्ञ करते, तब चरण मिल पाते हैं। तुम उन राम के चरणों को छोड़कर आई है, ऐसे लोगों को तो जोर से लात मार करके ही राम जी की तरफ भगा देना चाहिए। ये कान भरने वाले कान भरने आए, पर राम का और भरत का कुछ नहीं बिगाड़ा। इसलिए भैया कान भरने वाले लोग बड़े खतरनाक होते हैं, इनके चक्कर में मत पड़ना। पर गणेश जी से सीखना, कान बड़े हैं, कान का कच्चा नहीं, कान का सच्चा होना चाहिए। जो तुम सुनोगे वही तो बोलोगे। जो गायक होते हैं उनको एक दिक्कत होती है, क्या? जिस राग को वो ज्यादा देर तक सुन ले, फिर वही राग के गीत अपने आप निकलते हैं। वो कितनी भी कोशिश करें, बदलने में बड़ी कठिनाई होती है। तो जो तुम सुनोगे वही मुंह से निकलेगा, ये तय है। इसलिए भैया अगर तुम प्रभु की कथा को सुनोगे तो भगवान का नाम ही मुख से निकलेगा। तो गणेश जी के कान बड़े बड़े। एक बात है गणेश जी के रूप से, हमने तो एक नई बात सीखी गणेश जी से, लाल बाग के राजा से। एक बार लाल बाग के ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को ताली बजाकर धन्यवाद करो, जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद करो। अब पूछो हम ताली क्यों बजवा रहे? जहां लाल बाग के राजा मुंबई वाले गणेश जी बनाए जाते हैं, वहीं से बनकर के बुराड़ी दिल्ली में लाए जाते हैं। कितनी मेहनत नहीं होती। पूरे ट्रस्ट के बिंदल जी, शत्रुघ्न जी, सब लोग लगे रहते दिन रात, कभी भजन संध्या, कभी कथाएं। भैया हमारा तो सौभाग्य जग गया कि हमें गणेश जी पर बोलने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। तो अपनी जगह में दिल्ली हमारी है, हम दिल्ली वालों के हैं। हमको यहां कथा कहने का सौभाग्य था, पर हमने गणेश जी से आज नई बात सीखी। रूप कैसा भी हो मायने नहीं रखता है। अगर गुण बढ़िया होंगे तो किसी भी रूप के रहो, हमेशा सदा प्रथम पूजे जाओगे। ये हमने गणेश जी से, अभी कुछ पंडित जी बैठे हैं वहां बगल में, यहाँ के मुख्य पंडित जी चले गए क्या? यहाँ के मुख्य पंडित जी बैठे, उन्होंने हमें फूल दिया, मंत्र श्लोक बोले। इसके बाद में बोले वो हनुमान जी का मंत्र बोल रहे हैं। बोले आप थोड़ा रुको, हनुमान जी का मंत्र बोल रहे। तब तक हमने गणेश जी को ऊपर से नीचे तक देखा, क्या गजब का रूप, लंबी सूंड, बड़े कान, पेट मोटा, हाथ ऐसा, चार चार हाथ। तब हमें एक नई बात सीखने मिली, रूप कैसा भी हो चेहरा मायने नहीं रखता है कि आप दिखते कैसे हो, मायने गुण रखता है कि आपका चरित्र कैसा है। तो चरित्र बढ़िया होगा तो आप भी गणेश जी की तरह प्रथम पूजे जाओगे। बोलो गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा। हमें एक भजन गणेश जी का याद आ रहा, कहो तो सुनाए। अरे आओ हमारे घर पे पधारो। कौन कौन गणेश जी को अपने दिल में, अपने घर में बसाना चाहते, जरा हाथ उठाइएगा, दोनों हाथ उठा करके। अरे हमारी गौरी के लाला सुनवाना दे हमारी, गौरी के लाला सुनवाना दे हमारी, गौरी के लाला सुनवाना दे हमारी। अब से हमें तेरी राह निहारी, अब से हम तेरी राह निहारी, अब से हमें
चढ़ कर आना, इसलिए आना है। तो हाथ जोड़ कर कहना प्रभु सोए हमारे भाग जगाना, 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 सोए हमारे भाग जगाना। और कहना जब आप आओगे, हे बाबा, हे गणेश राजा, जब तुम आओगे तो दोनों हाथ उठाकर कहना मोदक का तेरा भोग लगाने, मोदक का तेरा भोग लगाकर, मोदक का तेरा भोग लगाकर सजा दिया दरबार, सजा दिया दरबार। गजानन गजानन कर दो बेड़ा पार, गजानन कर दो बेड़ा पार। सबसे पहले हम तुम्हें जाओ, तुम्हारी खाली झोली को भरने में, इसलिए दोनों हाथ उठा के कहो गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा तेरों में हो श्री गणपति की सरकार, श्री गणपति की सरकार। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति मोरिया, गणपति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति मोरिया, गणपति दो बेड़ा पार, गणपति दो बेड़ा पार। गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। अरे आओ हमारे मंदिर में, आओ हमारे मन मंदिर में, है आपका इंतजार, है आपका इंतजार। गजानन कर दो मेरा पार, जोर से तो कर दो मेरा पार। इसलिए हम सब बड़े भाग्यशाली कि गणेश जी के इस स्वरूप से भी शिक्षा ले रहे। गणेश जी का स्वरूप क्या है? सूपा जैसे कान, दिव्य स्वरूप है, पर धन्य है गणेश जी से हम शिक्षा ले रहे। बड़े बड़े कान का मतलब है विचार बान होना। एक बात है, हम बार बार कथा में बोल रहे हैं, मूसक की सवारी, मूसक का वाहन, मूसक का वाहन। मूसक चूहा की सवारी पर चलते हैं। ये चूहा की सवारी कैसे गणेश जी ने ली और कब ली, इसके बारे में भी तो पता होना चाहिए। भगवान गणेश ने चूहा को ही वाहन क्यों बनाया? क्योंकि वो लघुता से गुरुता का प्रतीक है। पर कब बनाया? राजा इंद्र के दरबार में क्रौंच नाम का एक गंधर्व संगीत की कला में बड़ा निपुण था, तो वहां पर कला का प्रदर्शन कर रहा था। उसका नाम क्रौंच था। धोखे से इंद्र के ही दरबार में पांदेव नामक ऋषि के ऊपर पैर रख गया। पैर रखा तो पांदेव ने श्राप दे दिया,
तू इधर से उधर उधर फुदर कर रहा है, कूद रहा है, जा आज से तू चूहा बन जा, मूसक हो जा। मूसक होने का श्राप मिल गया। बेचारा रोने लगा गंधर्व। क्रौंच नाम का गंधर्व रोने लगा जब मूसक होने का श्राप मिला। अब मूसक भी बना तो कहां का, पृथ्वी पर आकर के पाराशर ऋषि के आश्रम का मूसक बन गया। अब महात्मा के आश्रम में जहां चूहा बना तो चूहा का काम तो काटना है, पूरा आश्रम काट दिया। जब काटा तो वहीं पर गणेश जी रहते थे। पाराशर ऋषि जी ने शिकायत की, ये चूहा बड़ा खतरनाक है, आश्रम काट के रख दिया। गणेश जी बोले कहो तो राम नाम सत्य कर दे। नहीं महाराज, कोई और दंड दो। तो गणेश भगवान ने अपने बांस जाल को फेंका और पकड़ लिया इस चूहे को। मारना चाहा तब तक इसने हाथ जोड़कर अपना परिचय दिया, महाराज हमें मत मारो, हम श्रापित हैं। वामदेव ऋषि ने हमको श्राप दिया था कि जाओ तुम मूसक हो जाओ। दरअसल हम क्रौंच नाम के गंधर्व हैं, आप कृपा करके हमें छोड़ दो, हम पर कृपा कर लो या हमें अपना लो, वरना हमारा यह मूसक का स्वरूप श्राप के कारण हास्य परिहास बन रहा है। गणेश जी बोले भैया अब तुम चिंता मत करो, रो मत, हम तुम्हें वचन देते हैं आज से हमारे पास कोई वाहन नहीं है। तुम बोलने में बहुत चटर पटर हो, आज से तुम ही हमारे सर्टिफाइड वाहन के रूप में रहोगे। मूसक बड़ा प्रसन्न हो गया। उसी दिन से गणेश भगवान का वाहन हो गया चूहा। क्या हो गया भैया, जोर से बोलो, चूहा वाहन हो गया गणेश जी का। इस प्रकार गणेश जी को ये वाहन प्राप्त ऐसे हुआ। बोलो गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। ऐसे गणेश भगवान को वाहन प्राप्त हुआ। एक बात बोले, ये जितनी भी अपनी कथाएं हैं ना, ये समझाने का प्रतीक है, शिक्षा देने का प्रतीक नहीं है। उनकी दाढ़ी, हमारे भी नहीं है, उनकी दाढ़ी महात्मा की दाढ़ी थी। तो वो जो कथा करें तो कथा करते एक बूढ़ी माता जी बुराड़ी की आके बैठे हो, एकदम रोवे, फूट 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 कर रोवे। जब महाराज जी कथा करें तो वो रोवे। महाराज जी को लगा कि ये बहुत भक्तिनी है, लगता है ज्यादा ही भक्ति करती है इसलिए कथा सुनकर रो रही। स्वभाव के लगेगा इंसान, लगता है बहुत भक्तिनी है कथा सुनकर के रो रही। तो 3-4 दिन बाद महाराज जी से रहा नहीं गया तो पूछा, माता जी आप बहुत भक्तिनी हो, हम कथा जैसे ही शुरू करते हैं आप रोने लगती हो। बोली महाराज बुरा ना मानना, दरअसल हम आपकी कथा सुन करके नहीं रोते, आपकी दाढ़ी देख करके रोते। तो पंडित जी बोले हमारी दाढ़ी में ऐसा क्या है जो आप देख करके रोती? बोले महाराज जैसी तुम्हारी दाढ़ी है ऐसी हमारे प्यारो बेटा समान बकरा की दाढ़ी थी। महाराज बोले मतलब? बोले क्या बताएं महाराज, बीमारी के चक्कर में बकरा तो मर गया, लेकिन जैसे ही आप गाते हो तो दाढ़ी हिलती है तो हमें अपने बकरा की याद आ जाती है कि वो भी ऐसे ही दाढ़ी हिला करके रोया करता है। महात्मा बोले जय हो माता जी, तुम्हें हमारी दाढ़ी बकरा जैसी दिख रही। सच बताएं इसी चक्कर में हमने दाढ़ी नहीं रखी। दिल्ली वाली फिल्टी मिल जाए। अब हम ये नहीं कहेंगे कि वो यहीं कहीं बैठी है, ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी हमें 2 दिन तक और रहना है। पर हम समझाते कुछ और है, आदमी समझता कुछ और। सब अपने अपने हिसाब से बुद्धि से समझते हैं, पर कथा तो वही है। कथा शिक्षा का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? बोलो, बड़ी बात है। जो उतारेगा वही पाएगा।
इसलिए गणेश भगवान से हमें सीखना है कैसे दीनहीन को अपना वाहन बना लिया गणेश जी ने। अब एक बात और, गणनायक वरदायक देवा। गणेश जी की जब कोई पूजा करता है तो दूबा के बिना गणेश जी की पूजा अधूरी। हाँ जी या ना जी? बोलो, जोर से बोलो। गणेश जी की पूजा दूबा के बिना अधूरी है। जब तक उन्हें दूबा ना चढ़ाई जाए तब तक गणेश जी की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। अच्छा तुम ही बताओ, गणेश जी को दूबा क्यों चढ़ाई जाती है? बताओ है? क्यों चुप बैठी हो? मौन धारण कर। हम सब कुछ सही बताते हैं, यही तो गलतफहमी है भाई तुम्हारी। इसी चक्कर में तो अंधविश्वास बढ़ता है। अब हम जो बता रहे हैं तो सब सही नहीं हो सकता है। हम अपनी बात सही बता रहे हैं, तुम्हें भी अपना चेक करना चाहिए हम सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम्हें दूबा चढ़ाने का मतलब पता नहीं, हम बता देते हैं, हमें पता है क्योंकि हम स्पेशल पढ़ के आए। हम कौन पहले से गणेश जी के बारे में बोलते थे, पर हमने पढ़ा है। तो गणेश जी को दूबा क्यों चढ़ाई जाती है? एक राक्षस था, उसका नाम था अनलासुर। अनलासुर नाम का राक्षस दैत्य बड़ा बलशाली था। उसने पृथ्वी पर इतना आतंक मचाया, देवता परेशान हो गए। गणेश जी की वंदना देवताओं ने की। गाइए गणपति देवताओं को सताता, परेशान करता। देवता रोने लगे, विचार करने लगे, कौन बचा सकता है? एक ही बचा सकते हैं, शंकर सुमन भवानी के नंदन बचा सकते। देवता स्तुति करते, आइए। ये है कि हम लोगों की मुलाकात अब मुश्किल। क्यों? ये राक्षस बड़ा खतरनाक है, मार डालेगा तो कोई बात नहीं बचेगी, मुलाकात भी नहीं होगी। क्या करें? आप ही कोई उपाय बताओ। गणपति बप्पा देव जी प्रकट भय। गणेश जी ने कहा चिंता मत करो, अभी मारते हैं। अच्छा, उस राक्षस को, दैत्य को वरदान का कोई मार नहीं सकता, पी सकता। अब बताओ राक्षस को पिएगा कौन? चाय हो तो पीना चाहिए, शरबत हो तो पी लेंगे, कोई राक्षस को पिएगा तो कोई मार नहीं सकता, पी सकता। इसलिए देवता भी बड़े चालाक है, बोले इन्हीं को बुलाओ क्योंकि इनका मुख बड़ा है, ये कुछ भी कटक जाएंगे। गणपति बप्पा, इसलिए देवता स्तुति कर रहे, आइए गणपति करना है महाराज। अनलासुर नाम का दैत्य की जाओ। गणेश जी बोले क्या गोल मिठाई है तो पी जाए, शिकंजी थोड़ी है तो पी जाए। पर अब कोई बात नहीं, तुम लोगों पर विपदा है, आफत है। तो देवता बोले महाराज प्रथम पूज्य ऐसे ही नहीं हम लोगों ने बनाया,
अब प्रथम पूज्य बने हो तो कुछ करना भी तो प्रथम वाला करे पड़ेगा, कुछ पहले लेवल का काम करना पड़ेगा, तभी तो प्रथम पूजे जाओगे। और महाराज गणपति भगवान का क्या कहना, इसलिए तो इनको मुख हाथी का है। गजानन महाराज गज का मुख लिए हुए हैं। इन्होंने अनलासुर नाम के दैत्य को ऐसे गटक लिया जैसे छोटे बच्चे गोल मिठाई को गटक जाते हैं। एक ही बार में देवताओं को देखते देखते दैत्य को गटक गए। देवता बोले गणपति बाप 4-5 ग्राम या 20 ग्राम मिर्चा गटक जाए तो मुंह में तो चढ़पड़ा नहीं लगेगा, दूसरे दिन पता चलेगा। दूसरे दिन पता लगेगा। 4-5-10 मिर्चा तो ऐसे ही गटक जाओ तो मुंह जरूर चढ़पड़ा नहीं होगा, चटपटा नहीं होगा, लेकिन दूसरे दिन पता लगेगा जब लंका जैसी लग जाएगी। समझ जाओ, यही गणेश जी